वेलकम टू एंजेलिक वर्ड। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। क्या आजकल आपको 69 नंबर अधिकतर दिखाई दे रहा है? तो आइए चलते हैं इसके पीछे का हिडन एंजेलिक मैसेज जानने की तरफ। इससे पहले आप यह जानिए कि एक्चुअली 69 नंबर जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है। मैं आपको बताती हूँ। इसकी एक स्पेशलिटी है कि यह एक यूनिवर्सल नंबर है जो कि बैलेंस, हार्मनी, इंट्यूशन और डायरेक्शन को दिखाता है। 69 नंबर को दिखाकर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब इन दिनों आपके दिमाग में आने वाले विचारों की परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। अब वे विचार नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। आप नहीं जानते कि कब कौन सा विचार मैनिफेस्ट हो जाए। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे कि आप कुछ बोलते हैं वैसे ही आपकी कही हुई बात पूरी हो जाती है। इवन कभी कभी तो आपने कुछ दिमाग में सोचा ही होता है और वैसे ही आपकी वो बात जो सोची आपने वह भी आप उसको पूरा होते हुए देखते हैं। जैसे कि सपोज भैया आज आपका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप अपने दिमाग में थॉट लेकर आते हैं काश बारिश आ जाए। बिकॉज कोई रीज़न नहीं होगा छुट्टी करने का, तो बॉस से आप छुट्टी कैसे ले पाएंगे। अब एक सॉलिड रीज़न अगर आपको मिलता है कि सर बारिश आ रही थी, दिस वॉज द रीज़न नॉट टू कम ऑफिस, तो इट वुड हेल्प टू यू। तो ऐसा कुछ थॉट आप अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं और सर्टनली वो थॉट पूरा होते हुए आप देखते हैं, घर से बाहर जाकर देखते हैं वाकई तेज बारिश हो रही होती है। तो ऐसा देखकर तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आप सोचते हैं ना, अरे भाई ऐसा कैसे, ये चमत्कार मेरे साथ कैसे, मैंने तो सिर्फ सोचा ही था और ऐसा सचमुच हो ही गया। मुझे अगर पहले से ही पता होता तो कुछ और ही थॉट क्रिएट कर लेता अपने दिमाग में। तो ये जो अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में जगह कर रहे हैं ना एक के बाद एक, बस इन्हीं को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये थॉट पॉजिटिवली हैं, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि मतलब ठीक है एक अच्छा सा थॉट आपने क्रिएट किया कि भी सोचा कि बारिश आ जाए और आप ऑफिस जाने से रुक जाएं और वो थॉट सच्चाई में बदल गया, तब तो आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अननेसेसरी आपने कहीं कोई नेगेटिव थॉट अपने दिमाग पर ले आए और वह मैनिफेस्ट हो जाता है, तो इससे आपको निराशा भी हाथ लग सकती है। तो आपको उस दुख से बचाने के लिए ही यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एंजेलिक मैसेज है कि इस समय जो आपके दिमाग में जो अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट होने की अधिकता देखी जा रही है, तो यू नीड टू कंट्रोल इट। इसकी अधिकता को आप ज़रा कंट्रोल कीजिए। आपने सुना तो होगा ही, लालच बुरी बला है। तो बस जैसे ही कोई फालतू विचार आपके दिमाग में आए, फ़ौरन अपना दिमाग डाइवर्ट मोड पर डाल दीजिए, मतलब वहाँ से हटा दीजिए। अब ऐसा आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। अपने दिमाग को दौड़ाइए। आपको क्या करना है, आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, आप कोई छोटा सा मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जो आपके दिमाग को फ़ौरन शांति दे सके। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आगे चलते हैं। एंजल्स आपसे आगे यह भी कहते हैं कि अब आपको अपने फियर्स को फेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने फियर्स से भागते रहेंगे वे किसी न किसी रूप में आपके सामने आते ही रहेंगे। और जैसे ही आपने अपने फेयर्स को फेस करने का मन बनाया, वैसे ही एंजेलिक पावर आपकी प्रोटेक्शन में आपको खड़ी ही मिलेगी। बस ज़रूरत है आपको हिम्मत भरा एक कदम उठाने की। आप शुरुआत तो कीजिए। आप अपने आप को पॉजिटिविटी से भरा हुआ ही पाएंगे। भाई एक तो आपको यह विश्वास होगा कि एंजेलिक गाइडेंस आपके साथ है, एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। तो आपको और क्या चाहिए। इस पॉजिटिव सोच के साथ आप देखेंगे कि आपकी विल पावर भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देने लगेगी। मतलब ये साबित कैसे होगा, आप आजमा सकते हैं। जिनके सामने आप कभी खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे, सर्टेनली आप उनके सामने न केवल अपने आप को खड़ा होता हुआ देख पाएंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर आप उनके साथ आर्ग्यू भी कर पाएंगे। मतलब यू वुड बी एबल टू आर्ग्यू विद एनी पर्सन और सक्सीड भी होंगे। और आपके सक्सीड होने की सबसे बड़ी वजह होगी आपकी अपनी विल पावर।
क्योंकि अब तो आपने अपने डर पर काबू पा ही लिया है। सुना तो होगा ही आपने, डर के आगे जीत है। बस तो फिर इस जीत को एंजॉय कीजिए। ओके, चलिए अब जानते हैं उस इम्पॉर्टेंट मैसेज के बारे में जिसे एंजल्स आपको देना चाहते हैं, और वो है कि आपको अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एंजल नंबर 69 देख रहे हैं, तो इसके पीछे का मेन एंजेलिक मैसेज यह भी है कि अब आपको अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, और ऐसा करते हुए आपको उन लोगों का दिल नहीं दुखाना है जो आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। अब यकीनन आप जानना चाहेंगे कि इनर सेल्फ से जुड़ना क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। इनर सेल्फ से जुड़ने का मतलब है कि अपने आप के बारे में और अधिक जानना। यह जिज्ञासा बैठे बिठाए किसी के भी मन में घर कर सकती है। आप अपने ही सवालों के घेरे में उलझ सकते हैं। अब क्योंकि आप एंजल नंबर 69 देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सवालों के घेरे में आप भी आ रहे होंगे, तभी तो ये एंजेलिक मैसेज आज आप पढ़ रहे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब लेने के लिए कोई स्टेप लेते हैं, इवन अब आपको ये लगता है कि मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, व्हाट टू डू, आप ये सोचे कि चलिए जी घर बार छोड़कर हिमालय पर जाया जाए, तपस्या की जाए तो मुझे जवाब मिलेगा, तो आपकी यह सोच गलत है। क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर ही है। आपको जवाब कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बस अपने आप से जुड़ने की ही ज़रूरत है, और यह काम आप 3D लाइफ में रहते हुए ही कीजिए, ना कि अपनी जिम्मेदारियों से भागकर। अब वो जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है। सपोज आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, जिन्हें देखकर ही वो जी रहे हैं। अब ऐसे में आप उन्हें छोड़कर, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने की सोचें, तो ये कौन सी समझदारी है? या फिर आप अपने बीवी बच्चों का एकमात्र सहारा हो सकते हैं, तो ऐसे में उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर भागना, ये कौन सी समझदारी है? आप ही बताइए। इवन ऐसा करने से तो आपके जो फर्ज अपने बीवी बच्चों की तरफ हैं और आप उन्हें नहीं निभाते हैं, तो वो जो फर्ज नहीं निभाए वो कर्ज बन जाएंगे आपके लिए, है ना? और इसकी वजह से आपके कार्मिक अकाउंट्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इनसे बचिए, इन सब से बचने की ज़रूरत है आपको। इसलिए अपने आप को जानने के लिए आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट मेडिटेशन की तरफ जाइए, खुली हवा में रहिए, अनुलोम विलोम कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, बीवी बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने की तरफ चलिए, और साथ ही साथ अपना इनर वर्क भी कंटिन्यू रखिए। बस यही तो है वो तरीका जिसे अपनाकर आप 3D और 5D लाइफ में बैलेंस बनाकर रखते हुए चल सकते हैं। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी तमन्ना की थी, कभी आपने सपने देखे थे। और जब लगे कि वाकई आपके सपने साकार होने लगे हैं, तो गॉड, एंजल्स और यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहिए, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि वही तो हैं जो आपको हर एक गलत कदम को उठाने से बचा लेते हैं, बल्कि आपको दिशा निर्देशन देते हैं। इवन आपके द्वारा उठाया हुआ हर एक कदम सही रास्ते पर भी डालते हैं। सो कीप गोइंग, कीप इट अप, गॉड ब्लेस। आई होप गाइज इस वीडियो में मैं आपको एंजल नंबर 69 के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी दे पाई हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रबा ख्याल, जय माता दी, टेक केयर, बाय।